बिहार का रामगढ़ विधानसभा सीट राजद के लिए प्रतिष्ठा का सीट बन चुका है। वहां उपचुनाव हो रहा है। 6 बार के विधायक रहे जगदानंद सिंह ने अपने बेटे अजीत कुमार सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो उनकी पार्टी की उपस्थिति से रामगढ़ में मुकाबला चौकोणीय हो गया है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र अजीत सिंह को मैदान में उतारा है। मुकाबले में बीजेपी की ओर से उनकी ही जाति के अशोक सिंह मैदान से हैं। तो प्रशांत किशोर ने कुशवाहा यानी कोयरी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। बहुजन ने यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुकाबला को चौकोणीय बना दिया है। अब देखिए, रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो जगदानंद सिंह के नाम से ये सीट जाना जाता है और जगदानंद सिंह ने रामगढ़ में कई विकास के काम भी किए हैं। जगदानंद सिंह फिलहाल राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये रामगढ़ विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। एक लंबा समय उनका रामगढ़ में बीता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह वहां से चुनाव जीते। हालांकि मतों का अंतर कम था, लेकिन जीत सुधाकर सिंह का ही हुआ। 2015 के चुनाव की बात करें तो वहां से अशोक कुमार सिंह जीते थे और उस साल को छोड़ दे तो रामगढ़ सीट पर लगातार जगदानंद परिवार का ही कब्जा रहा है। 2015 में बीजेपी के अशोक सिंह वहां से विधायक बने थे। तो तमाम राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखिए, इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की वहां मौजूदगी है, जिससे लड़ाई वहां बेहद दिलचस्प हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। बात करें अगर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की तो उसकी ओर से अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव को इस बार मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाई है। जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब अशोक सिंह और अजीत सिंह की बात करें तो दोनों के दोनों स्वजातीय हैं, मतलब राजपूत जाति से ही आते हैं। रामगढ़ सीट के अगर हम गुणागणित को समझना चाहें, वहाँ पे कुल मतदाता कितने हैं, जाति समीकरण क्या है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की बात करें तो इस सीट पर करीब 2,70,000 वोटर हैं, जिसमें अगर पुरुष वोटर की बात करें तो वो 1,41,000 है और महिला वोटर की बात करें तो वो 1,27,000 है, करीब 47.26%। ट्रांसजेंडर की बात करें तो वो 2 हैं और अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो वो करीब 23% यानी 65,000 के आसपास अनुसूचित जाति हैं। जातिगत समीकरण की अगर बात कर ले तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी राजपूत वोटर्स की है। राजपूत वोटर की संख्या वहां पे करीब 59,543 यानी करीब 21% बताई जाती है, करीब 60,000 के आसपास है। भाजपा और आरजेडी की नज़र राजपूत वोटर्स पे है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं जिनकी संख्या करीब 23,761 है, करीब 8%। तीसरे स्थान पर यादव मतदाता हैं। यादव वोट पर बहुजन समाज पार्टी के पिंटू यादव और आरजेडी दोनों की नज़र है। वोटों के बिखराव के भी आसार हैं। यादव वोटर वहां पे करीब 19,000 की संख्या में है, करीब 6 से 7% के आसपास। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी वहां दूसरे नंबर पर रही थी। जी हाँ, चौथे स्थान पर कुशवाहा वोटर हैं और कुशवाहा वोटर भी वहां निर्णायक साबित होते रहे हैं, मतलब डिसिसिव फैक्टर हैं रामगढ़ विधानसभा सीट पे। कुशवाहा वोटर की संख्या करीब 18,000 है, 6% के आसपास है। वहीं प्रशांत किशोर ने सुनील कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है और कुशवाहा वोट बैंक को प्रशांत किशोर साधना चाहते हैं। कुशवाहा वोट पर दावा एनडीए का भी है। लवकुश वोट की बात करें, मतलब जो कोयरी कुर्मी वोट है, तो लवकुश वोट बैंक पर एनडीए अपना कब्जा मानती है, हक मानती है। इसके अलावा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगर शाह की बात करें तो करीब 11,461 है। ब्राह्मण की बात करें तो 17,268 है। भूमिहार की बात करें तो करीब 7,000 के आसपास है। लोहार जाति 6,150 के आसपास है। गुप्ता यानी बनिया करीब 5,870 के आसपास है। पासी करीब 4,193। खरवार भी 3,500 के आसपास है। ब्राह्मण और भूमिहार दाताओं की अगर बात कर ले तो यह वोट एनडीए के पक्ष में जाने के आसार हैं। बाकी जितने भी वोट हैं उसमें बंटवारा होना तय माना जा रहा है जब से प्रशांत किशोर की वहां पर एंट्री हुई है। तो पहली बार चुनाव में दो हाथ कर रहे जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता संजय ठाकुर ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा सीट पर हमने मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुनील कुशवाहा ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। रामगढ़ विधानसभा सीट पर हमने सभी जातियों,
धर्म का समर्थन मिल रहा है और हमें हमारे उम्मीदवार जो हैं वो जीतने जा रहे हैं। तो देखिए लड़ाई जो है वो बेहद दिलचस्प हो चुकी है। यूँ समझिए आप कि लड़ाई में इस तरीके से है कि वहाँ पर यादव वोट भी टूट सकता है, टूटेगा ही, चूँकि बीएसपी का भी उस पर हक है। इधर जनसुराज भी तैयारी कर रही है और सबसे बड़ा उस पर जो हक जताती है पार्टी, वो आरजेडी भी वहाँ से लड़ रही है। कुशवाहा वोटर्स भी टूटेंगे। इसके अलावा धानुक, बनिया, तेली, साहू जितने भी जाति हैं, अति पिछड़ा सभी जातियों में वोट टूटेगा। लेकिन ये लड़ाई सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के लिए है, क्योंकि वो सीट राजद की थी। सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक थे, अब बक्सर के सांसद बन गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जगदानंद सिंह को तो अपना प्रतिष्ठा बचाना ही है, लेकिन उससे भी बड़ा तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर ये सीट हारते हैं तो एक बड़ा चैलेंज उनके सामने रामगढ़ का जो इलाका है, कैमूर और बक्सर का, वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। चलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।